अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने लगा हूँ। वो है नर का बुत ना डालना और उसके इलाज के मतलब मैं आपसे चंद एक बातें पहले करूँगा, फिर आपको दो इलाज बताऊँगा। ठीक है। उसमें सबसे पहली मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि आपका कोई भी अच्छा कबूतर है, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो अपने अच्छे कबूतरों के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लें। लेकिन आप कोशिश ये करें कि अगर आपके पास कोई एक आधा ऐसा नर या ऐसा जोड़ा बन गया, तो जितने भी आप बड़े उस्ताद देख लें, एक चीज़ ये होती है कि हमने करना वही होता है जो हमारे बड़े कर रहे होते हैं। ठीक है। वो एक चीज़ को उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा के सीखा हुआ होता है। अगर वो हमें कोई चीज़ बता रहे हैं या हमें समझा रहे हैं तो उन्होंने अपने तजर्बे से सीखा। अब हमारा काम ये बनता है कि हम उस तजर्बे को अपने फ़ायदे के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ ये है कि उन्होंने 10 साल में या 4 साल में 5 साल में एक चीज़ सीख के आपको एक चीज़ से मना किया, आप कहते हैं कि नहीं नहीं इसी तरह मैंने करना है। आप वो करोगे, आपके 4 साल ज़ाया होंगे, फिर जाके आप अपने बच्चों को या अपने पीछे आने वाले दोस्तों या अहबाब को ये बात बताएंगे। अगर वो आपकी बात मान जाएंगे, आपकी तरह नहीं करेंगे, तो उनके वो कम अज़ कम 4 साल बच सकते हैं। तो मेरी भी आपसे यही रिक्वेस्ट है जो मैं नेक्स्ट करने वाला हूँ कि मेरे एक बहुत ज़्यादा अजीज़ दोस्त हैं, सियालकोट से उनका तल्लक है। तो उनसे एक दफ़ा मैंने दरियाफ्त किया कि उनके पास तकरीबन आज से 60 से 65 साल तकरीबन होने वाले और बहुत पाकिस्तान की मशहूर तरीन नस्ल है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने कैसे, जो हमने बुक्स में पढ़ा, जो हमने आपके पुराने कबूतर देखे, वही सेम आज तक चल रहे हैं। उनमें इवन के ना बॉडी स्ट्रक्चर का चेंज आया, ना उनकी आंखों में रिंग्स की चेंजिंग आई, ना ही उनके परों में फ़र्क आया, ना वो इन ब्रीड हुए, ना ही और उनके बाकी सारे मामलात अपनी अपनी जगह पे उन्होंने बयान किए। लेकिन सबसे जो अहम मेरे लिए बात थी, जो मैं नहीं करता था, वो ये थी कि उन्होंने मुझे कहा कि मैं बहुत कम अपने कबूतरों के बच्चे लेता हूँ, स्पेशली वो कबूतर जो मेरे 100% मतलब प्योर है, 100% अपनी ब्रीड में मुकम्मल है। इस पे एक चीज़ मैं कहता चलूँ कि ये थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन ये बहुत अहम टॉपिक है। ठीक है। क्योंकि ये उस कबूतर के मुतल्लिक है जिसके आपने बच्चे बहुत ज़्यादा लिए हैं या आप लेना चाहते हैं। तो ज़ाहिरी बात है आप उसी के लेंगे जो आपका बहुत कीमती होगा, या आपका 100% आजमूदा होगा, या आपका बहुत उड़ा हुआ कबूतर होगा। तो इसलिए इससे रिलेटेड जितनी चीज़ें वो आपसे पहले मैं डिस्कस कर लूँ, फिर आपको मैं इलाज की तरफ आता हूँ। तो किस्सा मुख्तसर उनसे जब ये मैंने चीज़ बयान की तो उन्होंने कहा कि हम साल में ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार नर और मादी को क्रॉस के लिए लगाते हैं। मतलब उनके 4 आप कह लें कि उनके बच्चे हम लेते हैं, मतलब 4 पूरा आप कह लें। ठीक है। तो मैं हैरान हुआ, क्योंकि हम क्या करते हैं, या मेरा अपना क्या तरीकाकार था कि एक नर के साथ एक मादा लगाई, उसके अंडे चेंज किए, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, और दाना वही रूटीन में चल रहा है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हम ऐसे कबूतर को अलहदा रखते हैं ताकि और कोई नर क्रॉस भी ना करे, और ये भी कि उसको उस दौरान खुराक अच्छी दी जाती है। और फिर उन्होंने जो ये तजर्बात की चीज़ें हैं, ये मैं अपनी तरफ से कोई नहीं बता रहा। ठीक है। तो माशाल्लाह से उनका एक तजर्बा है, उनकी एक अपनी ब्रीड है, वो ब्रांड है, सिर्फ ब्रीड नहीं है, ब्रांड है। लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए जिक्र नहीं कर रहा था कि फिर वो उस लिहाज से अच्छा नहीं लगता। बहरहाल अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि उनका ये कहने का मकसद कि हम बहुत ज़्यादा जब सर्दी होती है हम कबूतरों के बच्चे नहीं लेते, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है हम कबूतरों के बच्चे नहीं लेते। दरमियाना मौसम आता है, जैसे आप लगा लें कि उन्होंने दिसंबर और जनवरी के 2 महीने 3 महीने उन्होंने सर्दियों के निकाल लिए, उन्होंने फरवरी में जोड़े लगा दिए। फरवरी मार्च अप्रैल के एंड तक वो जोड़े लगे रहेंगे, उनमें वो 2 पूर निकालें, 3 निकालें, बच्चे पालें ना पालें। उन्होंने फिर आगे क्या करना है कि विसाख के एंड तक यानी अप्रैल के एंड तक उन्होंने जोड़े तोड़ देने, और इसी तरह फिर आगे जब तक ये सावन का मौसम एंड नहीं होता। आपको पता है सावन में कबूतर कुरीज भी करते हैं। तो मेरे कंसेप्ट में ये चीज़ें नहीं थी कि गर्मियों में अलहदा करना है, सर्दियों में अलहदा करना है। लेकिन यकीन करें कि जब जैसे मुझे 2-3 साल गुजरे, जब मैंने अपने कबूतरों को इस चीज़ को नहीं माना, मैंने खुद नहीं माना, मैंने खुद उनकी बात नहीं मानी,
मैंने, और ये चीज़ जब मैंने उनसे पूछी तो तब मुझे 2-3 साल का तजर्बा हो चुका हुआ था, इन प्रॉब्लम से मैं गुजर रहा था। तो मुझे उनकी बात सुनने में मज़ा भी आया और मैंने ये फेस की। फिर कुछ अरसा मैंने लगाया और मज़ीद फिर जाके मैं उनकी बात पे 100% अमल दरामद शुरू हुआ। तो उस वक्त तक मेरे पास क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि या तो अंडा एक आ रहा था मादियों का, या अंडा कच्चा आ रहा था, या नर की वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी जो पहले और दूसरे पूर के बच्चों में थी। ठीक है, तो बात यह है कि जैसे इंसान है, जैसे कोई भी है, ठीक है, ये कुदरत का अमल है। आप जंगली परिंदे देख लें, वो साल में कुछ अरसा ब्रीडिंग करते हैं, घोंसले बनाते हैं, फिर उनके कुछ अरसे के बाद पर वगैरह आते हैं तो वो अपनी ब्रीडिंग रोक देते हैं। लेकिन हमारे चूँकि परिंदों को ये घोंसले भी बने बनाए मिलते हैं, खुराक भी ऐसी दी जाती है, फिर उनको पाबंद किया जाता है ब्रीडिंग के लिए, तो उसमें क्या आता है कि उनकी फिर परफॉर्मेंस पे असर बढ़ता है। आप कभी भी किसी उस्ताद के पास चले जाएं, जिस पेयर के बच्चों का रिजल्ट बहुत ज़्यादा होगा वो अब पुराना उस्ताद हो, ठीक है, ये नहीं कि नया नया जोड़ा लगाया या नया नया उस्ताद हुआ। अब देखेंगे कि वो उन कबूतरों के बहुत कम बच्चे लेंगे। ठीक है, वीडियो लंबी हो रही है लेकिन ये चीज़ें बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि एक तो एज के हवाले से हमें प्रॉब्लम आती है कि कबूतर की एज इस स्टेज तक पहुंच गई है, ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है, खुराक का भी, माहौल का भी, कबूतर की अपनी सेहत का भी। आप उस हवाले से भी कर सकते हैं। अगर उसकी एज ठीक है तो फिर आप ये वैक्सीन वगैरह की ज़्यादती कर सकते हैं, या आपने की होगी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ये भी आजकल बहुत कॉमन इशू आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा मैंने इनको टच की है, ताकि इनमें से कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हैं तो उससे इज्तनाब करें, क्योंकि हम जिन कबूतरों की ब्रीड लेना चाहते हैं वो कोई आम कबूतर नहीं होते। ठीक है, जितनी जितनी जिस इंसान की इस्तात होती है वो उसके मुताबिक उसने अपने पास सबसे बेस्ट ही कबूतर जोड़े होते हैं। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास कोई ऐसा पेयर या ऐसा नर या मादा आ गई है, कोशिश करें कि मादा को तो बिल्कुल आप अंडों पे इतना ज़्यादा ना डालें। नर की है कि नर से आप अंडे दिलवा सकते, मतलब आप मादा के साथ क्रॉस करवा सकते हैं ज़्यादा भी, लेकिन नर से फिर बच्चे ना पलवाएं। ठीक है, मादा को आप प्रॉपर इसी तरह 3-4 पूर लें, ज़्यादा से ज़्यादा 5 पूर एक साल में लें। ठीक है, 10 से ज़्यादा बच्चे ना लें उससे एक सीज़न में, एक साल में। लेकिन नर से आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। उसमें यह है कि आप जिस खाने में भी उसको बंद किया हुआ है उसमें अच्छी खुराक हो, ठीक है, मट्टी वगैरह हो, इंग्रेडिएंट्स सारे अच्छे हों, दाना पानी अच्छा हो, उसकी सारी जितनी भी ज़रूरियात हैं जिस्म की वो पूरी की जाए, फिर जाके ये है। लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा सर्दी और बहुत ज़्यादा गर्मी में आप 1-1.5 महीना कम अज़ कम रेस्ट दें। ठीक है, नर को ये है कि थोड़ी बहुत आप ये मतलब आप कर सकते हैं ब्रीडिंग में ज़्यादा यूज़, लेकिन मादा को नहीं, क्योंकि उसके लिए उसके अंडे के ऊपर छिलका भी चाहिए होता है, अंडा भी उसके अंदर बन रहा होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा उसकी एनर्जी सर्व होती है। तो आप इस चीज़ को मद्देनज़र रख के, मतलब अपने ऊपर एक चीज़ जो हम अपने लिए पसंद करते हैं या अपने लिए हम एक चीज़ को सोचते हैं, उसी लिहाज से आप परिंदों के बारे में सोचेंगे तो आप कभी भी इन मसाइल का शिकार नहीं होंगे। तो आता हूँ मैं अपने इलाज की तरफ। तो जो इसमें इलाज का है पहला वो है जी होम्योपैथिक इलाज। ठीक है, ये इंशाल्लाह 100% काम करेगा। मेरा कोई भी बीमारी से रिलेटेड कोई भी वीडियो होती है उसमें मेरी कोशिश होती है कि 2 तरह के आपको इलाज बताए जाए। ठीक है, तो एक तो ये है कि ये होम्योपैथिक इलाज है। सबसे पहले इसमें आपने क्या करना है कि एक विटाजिन, VITAGENE, विटाजिन, स्पेलिंग में आगे पीछे हो सकता है लेकिन आपने इस चीज़ को ज़हन में रखना है, विटाजिन। ठीक है, वो आपने कतरे लेने हैं। ठीक है, विटाजिन फोर्ट, FORT, मैं दिखा भी देता हूँ आपको, ये स्पेलिंग आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन ये विटाजिन फोर्ट के नाम से आपको मिलेंगे। ठीक है, ये किसी भी होम्योपैथिक की शॉप पे जाएंगे उसको मालूम हो जाएगा। तो आपने क्या करना है कि नर मादा को अलहदा कर देना है, 5-7 दिन उसको अच्छी खुराक दें। उसके बाद आपने ये कतरे लाने हैं। ठीक है, उसको आपने 10 कतरे 10 दिन शाम के दाने के बाद मगरिब के वक़्त, यानी आपने दाना पानी दिन को कर लिया, शाम को 10 कतरे रोज़ाना। ठीक है,
आपने उसको ये विटाजिन फोर्ट के नाम से जो कतरे हैं वो आपने देने 10 दिन 10 अदद कतरे, ठीक है, यानी 10 कतरे आपने 10 दिन देने। 10 दिन आप दें, उसे 3-4 दिन पहले आप कबूतर को मादा से अलहदा कर लें, फिर आप कतरे ले आएँ, उसको कतरे दें 10 दिन 12 दिन आप कतरे दें, वैसे 10 दिन मेरे पास लिखा हुआ है, 10 दिन आप दें इंशाल्लाह। उसके बाद जब आप नर को मादा के साथ लगाएंगे तो आपके कबूतर में अगर एज की वजह से, ठीक है, उसके अंदर ये सिस्टम ही ख़त्म हो गया, फिर एक अलहदा बात है, अदरवाइज़ वो इंशाल्लाह काम करेगा, वो बुत बनाना आगे स्टार्ट कर देगा। अभी मैं आपको एक और इलाज है वो बताता हूँ। अच्छा, ये मेरे पास लिखा हुआ है बूढ़े कबूतर के बुट डालने का इलाज, ठीक है, यानी ऐसा कबूतर जो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया हो, या इवन कि आप, ये एक इलाज है, एहतियात के तौर पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे जो ये इलाज सजेस्ट किया गया था, ये एक बहुत मेरे अच्छे मतलब उस्ताद हैं, दोस्त भी हैं, उनकी तरफ से था। तो उनका भी इसी तरह 30-30 32-32 साल हो गए उनको कबूतरबाजी में, तो उनके पास भी 10-10 15-15 साल 20-20 साल के कबूतर हैं। तो वो मुझे बता रहे थे कि हमारे जितने अच्छे कबूतर होते हैं, जब हम कबूतरों को रेस्ट देते हैं यानी सर्दियों में, तो हम, और ये एक और चीज़ मैं यहाँ पे कह दूँ कि ये जो अभी मैं आपको इलाज बताने जा रहा हूँ, ये इसको आपने सर्दियों में आपने इलाज ये करना है, ये गर्मियों में नहीं इलाज किया जा सकता, ठीक है, क्योंकि इसमें जितनी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, ताकत वाली हैं, गर्म है, तो उस हवाले से फिर कबूतरों को जो भी है बहरहाल ये गर्मियों में नहीं आप इस्तेमाल कर सकते। तो उनका कहना ये था कि हमारा जो कबूतर बीमार हो वो तो एक अलहदा बात है ना, या बूढ़ा हो गया हो या बुत ना डालता हो, लेकिन हम एहतियाती तौर पे भी ये इलाज हम करते हैं, या कबूतरों को एहतियाती तौर पे भी ये दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जितनी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं आपको खुद ब खुद ही ये चीज़ें सुन के अंदाज़ा हो जाएगा। तो उसमें क्या है कि आपने ये सर्दियों में यूज़ करना है 10 से 15 दिन, ठीक है, इंशाल्लाह आपने अगर सर्दियों में इस्तेमाल किया है ना, तो आपका पूरा साल नेक्स्ट जो है वो कबूतर बुत से नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसी हवाले से आप इसकी मिकदार कम या ज़्यादा करके इसको मुर्गों पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तीतरों पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मेरा इनका भी शौक़ है, तो मैं उस हवाले से भी आपको गाइड कर। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो अज़्ज़ा हैं, वो हैं 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम, 1000 ग्राम हो तो 1 किलो बनता है, 50 ग्राम आपने लेने हैं, ठीक है। 50 ग्राम पिस्ता लेना है, ठीक है, पिस्ता एक तो होता है ना वो तला हुआ होता है, उसके ऊपर वो नमक वगैरह, वो नहीं, कच्चा जो पिस्ता होता है वो। तीसरी चीज़ है 4 मगज़ 50 ग्राम। चौथे नंबर पे आधा किलो चने हैं भुने हुए। 5वें नंबर पे देसी अंडे की जर्दी, सिर्फ जर्दी लेनी है, वो जो वाइट वाला पानी से होता है वो नहीं लेना आपने। 1 दर्जन अंडों की, ठीक है, 1 दर्जन अंडों की आपने सिर्फ जर्दी ले लेनी है, वो वाइट वाला पानी नहीं लेना। 6ठे नंबर पे आते हैं तो दूध की मलाई है, दूध के ऊपर जो मलाई बनती है ना, फिर उससे आगे मक्खन, मक्खन से आगे घी बनता है। अब ये देखें जितनी चीज़ें हैं ये ताकत वाली हैं, इनको आप गर्मियों में इस्तेमाल करेंगे तो कबूतरों के वो इफ़ेक्ट आएगा, ठीक है। तो सर्दियों में ये जिसका इलाज कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन ये जो गोलियां बनेगी ये आपके जो कबूतर वैसे अच्छे हैं, ब्रीडिंग में आप जिनको यूज़ कर, आपके कबूतरों में ये नहीं भी प्रॉब्लम, तब भी आप ये यूज़ करें, इंशाल्लाह ये बहुत बेस्ट है, ये एहतियाती तौर पे भी है और इलाज भी है। और आपके कबूतर नेक्स्ट ईयर जो होगा इंशाल्लाह पूरा साल भी अगर आप ब्रीडिंग करवाते हैं, आप उनको रेस्ट नहीं भी देना चाहते सिर्फ, लेकिन कम अज़ कम यार 3 महीने रेस्ट दें, 3 महीने नहीं तो 2 महीने लाजमी, कम अज़ कम सर्दियों में लाजमी रेस्ट दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो अगर आपने कमरों में रखे हुए हैं तो आपके मौसम के हिसाब से अगर आप देखते हैं कि आपके पास गर्मियों की में ज़्यादा कबूतरों को प्रॉब्लम आ रहा है तो गर्मियों में रेस्ट दे दें। कुछ दोस्तों ने कमरों में रखे हुए होते हैं तो उनके ऊपर सर्दियों में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता, तो फिर गर्मियों में रेस्ट दे दें, लेकिन रेस्ट ज़रूर दें। उनकी एक दफ़ा वो डिवार्म करें, उनको ये खुराकें दें, फिर इंशाल्लाह जब वो एक होता है ना इनके जो अपने जरासीम होते हैं उनको भी ताकत आ जाती है, वो उस लिहाज से फिर अपने जो नेक्स्ट उनके जीन्स होते हैं वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलप होते हैं। वरना होता क्या है कि मेरे पास एक बहुत अच्छा कबूतर है, उसके 1-2 झोलों के बाद उसके क्या हुआ कि मैंने काफ़ी ज़्यादा झोले उसके लिए 2-1 साल हो गए थे रेगुलर यूज़ करते हुए उसको, तो वो क्या हुआ कि उसके
प्रॉब्लम आना स्टार्ट होगी, उसका रिज़ल्ट वो नहीं आ रहा था। तो फिर ये मैंने जब चीज़ की पूछी तो आपको मैंने आगे जिक्र किया कि उसकी वजह से वो फिर आप समझ लें कि इन ब्रीडिंग वाला सिस्टम स्टार्ट हो गया या उनके जोड़ खुले होना स्टार्ट हो गए या इस तरह। फिर जब मैंने रेस्ट दी, रेस्ट देने के बाद जब मैंने उनको कबूतरों को सिर्फ रेस्ट दी, तब मैंने ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं की थी। 2 महीने 3 महीने उनको रेस्ट दी, तब उसके बाद जो पहला पूर निकला फिर उसकी दोबारा वही मतलब परफॉर्मेंस थी। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अहम है। ये इस तरह चीज़ें सिर्फ इलाज बताने के लिए, तो फिर इलाज के लिए तो आप नेट पे लिखें, बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं, जो तजर्बात होते हैं, ये जब आप किसी के साथ शेयर करते हैं तो अगले को बात समझ भी आती है और उसको वो मानने का दिल भी करता है। खैर, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम पिस्ता, कच्चा जो पिस्ता होता है, 4 मगज़, 50 ग्राम, आधा किलो चने, देसी अंडे की जर्दी, दर्जन देसी अंडे की, दूध की मलाई, पहले इलाज के लिए, ठीक है, 15, ये 5 अशिया जो हैं, सॉरी मैंने जो पहली चीज़ें कही हैं, ठीक है, ये जो बादाम हो गए, पिस्ता हो गया, 4 मगज़ हो गए, चने हो गए, देसी अंडा हो गया, ठीक है, इन तमाम चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। और इसमें क्या करना है कि 4 मगज़, पिस्ता और बादाम को आपने पहले कूट लेना है, ठीक है। और ये जब आप कूट लेंगे तो जो मलाई है उसको आपने हस्बे ज़रूरत डालना है, ठीक है। याद रहे कि अंडों की सिर्फ आपने जर्दी इस्तेमाल करनी है, ठीक है। और इसमें मलाई इतनी डालनी है कि आपके पास ये गोलियां बन जाए, यानी हस्बे ज़रूरत डालनी है। ये सिर्फ आपने उसको गोलियां बनाने के लिए इस्तेमाल करना है, तो आप उसकी गोलियां बना ले चने के बराबर, ठीक है। आपने तकरीबन 10-15 दिन सुबह शाम ये गोली देनी है उसको, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला आपका कबूतर जो है वो नेक्स्ट पूरा साल वो अंडों से बंद नहीं होगा। सॉरी, ये मैंने चने बराबर कही हैं गोलियां, तो ये खजूर की गुठली बराबर, यानी 2 चने के बराबर होगी। तो आपने ये 2 चने के बराबर या खजूर की गुठली बराबर आपने ये 10 से 15 दिन कबूतर को ये नुस्खा देना है। कोशिश कर लें कि ये नुस्खा, या कोई भी नुस्खा, या ब्रीडिंग में भी इवन आपने यूज़ करना है, तो आप कबूतर को एक दफ़ा डिवॉर्म कर लें, अच्छे तरीके से उसको सेट होने दें, उसके बाद ये इलाज करें। फिर जब आप ब्रीडिंग में डालेंगे तो इंशाल्लाह वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन कुछ ऐसी वीडियोस होती हैं जिन पे आपने अगले को बात समझानी होती है। सिर्फ ये नहीं होता कि इलाज बताया और बात ख़त्म। मैंने अपना तजर्बा भी शेयर किया, जो मैंने गलतियाँ की वो भी आपके साथ शेयर की, जो मुझे रहनुमाई दोस्तों से मिली वो भी आपके साथ शेयर की, एहतियात भी बताई, 2 इलाज भी बताए। तो यही मेरा मकसद है कि आपको बात समझ आए, वरना ये बात 5 मिनट में भी हो सकती। तो बाकी अल्लाह ताला आपका अमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।